हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अनटोल्ड पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे कुछ रियल लाइफ वॉरियर्स के बारे में। हाँ। ऐसे हीरोज जिनकी कहानियां शायद आपने सुनी ना हो, लेकिन उनकी हिम्मत और जज्बा मतलब कमाल का है। बिल्कुल। अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज गांव से निकले दो भाइयों की अनोखी दास्तान। चलिए शुरू करते हैं ये खास चर्चा। बिल्कुल, ये कहानी अक्सर सामने नहीं आती, लेकिन इनमें देशभक्ति और अनोखी बहादुरी की मिसाल है। हाँ, हम देखेंगे कैसी मुश्किल हालात में भी कुछ लोग अपनी ड्यूटी से बढ़कर काम करते हैं। ये पंगिंग भाइयों की दास्तान है। तो पहले बात करते हैं कर्नल हेमंतो पंगिंग की। सेना मेडल और बार से सम्मानित, मतलब 2 बार वीरता पुरस्कार मिला है इन्हें जी। और वो 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस के एक अनुभवी ऑफिसर रहे हैं। सुना है जम्मू कश्मीर में उन्हें चिंगीज खान के नाम से जाना जाता था। हाँ। उनका खौफ ही इतना था दुश्मनों में, ये नाम ही एक साइकोलॉजिकल एज देता होगा ने। हाँ बिल्कुल, काउंटर इंसर्जेंसी में दुश्मन के मनोबल पर असर डालना ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है। अच्छा। और उनकी शुरुआत से ये अनकन्वेंशनल अप्रोच दिखती है जब वो बिल्कुल नए सेकंड लेफ्टिनेंट थे, असम में ऑपरेशन बजरंग के दौरान। हाँ, ऑपरेशन बजरंग। हाँ, तो बिना किसी खास खबर या कम्युनिकेशन के सिर्फ एक पिस्टल, बनियान और गमछा पहनकर अकेले। हाँ, 4 किलोमीटर से ज्यादा पैदल जाकर एक मिलिटेंट को जिंदा पकड़ा और एक को मार गिराया। अरे बाप रे। एक स्थानीय लड़के से मिली मामूली जानकारी पर इतना बड़ा रिस्क लिया। इसके लिए कोई अवार्ड नहीं मिला, पर हिम्मत देखिए। बिना कम्युनिकेशन के अकेले। ये तो स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग और माइंडसेट का असली टेस्ट रहा होगा शुरू में। सही कहा। फिर दोदा ऑपरेशंस में उन्हें पहला सेना मेडल मिला। अच्छा। एक ऑपरेशन में अपनी टीम, मतलब कोई 15 लोग थे उनके साथ, गांव वालों को थोड़ा उनके अपने शब्दों में उल्लू बना के उल्लू बना के। हाँ, सरप्राइज मेंटेन करते में घोड़े पे जा रहे 3 मिलिटेंट्स को एम्बुश किया। कमाल है। उनका मानना था कि दुश्मन को अंधेरे में रखना मतलब चकमा देना जरूरी है। ये उल्लू बना के वाली बात, ये सिर्फ उनकी अपनी सोच थी या ऐसे अनकन्वेंशनल तरीके मतलब उस इलाके की मजबूरी थे? शायद दोनों का मिश्रण। ऐसे इलाकों में रिसोर्सेज कम होते हैं और दुश्मन को ज्योग्राफी का फायदा होता है। हाँ, वो तो है। तो ऐसी प्लानिंग और सरप्राइज जरूरी हो जाती है। एक और मिसाल है दोडा की ही। जब एक बड़ा ब्रिगेड लेवल का ऑपरेशन चल रहा था, उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपनी छोटी टीम, कोई 12-14 लोग होंगे, उनके साथ चिनाब नदी पार की। रात में? हाँ, रात भर पहाड़ चढ़े और ऊपर से एक बड़े मिलिटेंट ग्रुप, कोई 25 लोग, उनको इंटरसेप्ट किया। अरे, वो ग्रुप नीचे फौज पर फायर कर रहा था। उनको पता ही नहीं था कि ऊपर कोई बैठा है। क्या बात है। इसमें 9 से 12 मिलिटेंट्स मारे गए, जिनमें कुछ विदेशी, अफगानी या सुदानी वो भी थे। कमाल की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। और फिर उन्हें दूसरा सेना मेडल यानी बार मिला जी। वो मिला एक क्रॉस बॉर्डर रेड के लिए, जब वो मेजर थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाकर। जी हाँ, लगभग 4-5 किलोमीटर अंदर जाकर स्पेशल फोर्सेस की टीम को लीड किया। 4-5 किलोमीटर अंदर? हाँ, और आतंकवादियों के लॉन्च पैड पर हमला किया और करीब 20 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया। 20? ये एक रिटेलिएटरी एक्शन था। 1 घंटे में ऑपरेशन पूरा किया। उस वक्त इन्हें सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कहते थे, पर काम वैसा ही था। समझ गया। और उन्होंने मेजर सुधीर वालिया जैसे लेजेंड्स के साथ भी काम किया है। और ये भी देखिए, एनडीए में जॉन्डिस से लड़कर पीटी और स्पोर्ट्स में बेस्ट बने। वाह, मतलब हर मोर्चे पर कमाल का जज्बा। बिल्कुल। एक तरफ कर्नल पंगिंग जमीन पर दुश्मनों को चुनौती दे रहे थे, तो वहीं उनके भाई आसमान में देश का नाम रोशन कर रहे थे। ग्रुप कैप्टन मोहंतो पंगिंग। हाँ, उनके भाई ग्रुप कैप्टन मोहंतो पंगिंग विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित इंडियन एयरफोर्स में। उनका योगदान भी कम नहीं। एक खास बात यह है कि उन्होंने अरुणाचल के स्टेटहुड डे पर सुखोई 30 का फ्लाई पास लीड किया था। अरे वाह, अपनी प्रदेश के ऊपर। हाँ, अपने लोगों के सामने ये एक बहुत गर्व का पल रहा होगा उनके लिए। बिल्कुल। और ये बात कितनी महत्वपूर्ण है कि वो खुद अरुणाचल से हैं, लेकिन एक खबर ये भी थी कि कुछ समय पहले चाइना ने उन्हें वीजा देने से मना कर दिया था। हाँ, वो वाकया हुआ था अरुणाचल के स्टेटस पर जो उनका विवादित नजरिया है उसके चलते। अच्छा। हाँ, ये घटना भी सामने आई थी। इससे ये भी पता चलता है कि कैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स व्यक्तियों को भी प्रभावित करती हैं। लेकिन इससे ग्रुप कैप्टन पंगिंग की पहचान और मजबूत हुई, खासकर अरुणाचल के युवाओं के लिए। वो एक बड़ी प्रेरणा बन गए हैं। सही बात है कि वो भी देश सेवा में इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। दोनों भाई नामसिंग गांव से हैं
और हाल ही में उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर अपने गांव में बाढ़ पीड़ितों के लिए 1 लाख रुपए का योगदान भी दिया। हाँ, ये भी खबर थी। मतलब अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए असली हीरोज। सही कहा। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि देश के कोने कोने में ऐसे कितने ही गुमनाम योद्धा हैं जो चुपचाप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उनकी बहादुरी और त्याग को अक्सर वो पहचान नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। सही कहा। तो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब इन सब बातों से क्या निष्कर्ष निकलता है? हाँ, शायद यही कि असली हीरो वो नहीं जो सिर्फ हेडलाइन में आए, बल्कि वो भी है जिसका जज्बा और हिम्मत अंधेरों में भी रास्ता बनाए। बिल्कुल। सोचने वाली बात है। और कितने ऐसे अनटोल्ड वॉरियर्स, कितने और पेंगुइन ब्रदर्स हमारे बीच हैं, हमारे देश की सेवा में लगे होंगे। हाँ, जिनकी कहानियां हम तक नहीं पहुंची। बिल्कुल। अगली बार मिलेंगे एक और अनोखी कहानी के साथ।